साइक्लोट्रॉन को आराम से बताने में इतना टाइम लगा है, असली में 1 घंटे में भी साइक्लोट्रॉन बताया जा सकता था। ऊपर ऊपर हाँ है ना। तो लिख बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तुमने स्कूल में या लैब में कभी गए हो, देखा है एमीटर एक डंडा सा होता है, सुई ऐसे कट कट करके हो रही होती है, देखा कभी? एमीटर वोल्टमीटर देखा कभी? जरूर देखा हो। एमीटर वोल्टमीटर, ओम्स लॉ कभी करिए, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर शायद कभी सुना हो, बहुत बढ़िया। स्कूल में शायद कभी ऐसा कुछ देखा हो, स्क्रीन लगी थी, स्केल लगा था, निडल लगी थी, यहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्स था जिसमें एक रेड कलर का स्ट्रिप थी, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप थी, इसमें तार लगाते थे, इसमें कुछ देखा है? ये इतना बड़ा सा डब्बा होता है एक, इसमें स्केल लगा होता है, ऐसे ऐसे करके टुक 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 करके हो रही होती है, हाँ है ना। अगर नहीं देखा तो भैया बाइक देखिए, बाइक में सुई लगी होती है, मान लो वही होता है, खत्म कहा। मैं आज नो बेटा वोल्टमीटर होता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से होता है, हाँ है ना। बस सुई लगी ऐसे से हो रहा है, हाँ है ना। वो भी देखा, वो देखा घर में पहले बक्से से आते, क्या बोलते हैं, स्टेरप्लाइजर, क्या बोलते हैं उसे, जो भी तुम बोलते हो, है ना, जो भी होता है बेटा, जो भी है ना, जो भी होता है गट गट करके रहने वाला, ठीक है, उसमें सुई लगी होती है, हाँ है ना। वरना चीज़ें तो बहुत सारी होती है, बताने जाऊँगा तो फिर फील आ जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि इधर उधर होना, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, वही होता है, ऐसे ही होता है कुछ गैल्वेनोमीटर, हाँ है ना। तो लिखो इट इज अ डिवाइस। आओ बेटा डिवाइस है, क्या है? अब तुम बता कितनी चीज पढ़नी है? 5। पहला क्या पढ़ना पड़ेगा यार, बोलना पड़ेगा, फील नहीं आता। क्या पढ़ना पड़ेगा पहला? फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? फिर क्या पढ़ोगे? डायग्राम। क्या पढ़ोगे यार, बोलना पड़ेगा, क्या पढ़ोगे भाई? फिर क्या पढ़ोगे? फिर क्या पढ़ोगे? फिर क्या हो जाएगी? खत्म। फिर क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन। क्या पढ़ोगे? तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देख बेटा मैंने लास्ट क्लास में साइक्लोट्रॉन जाते जाते ऊपर ऊपर बताया था, हल्का फुल्का। आज की क्लास में डिटेल में कराया, देखते साइक्लोट्रॉन कितना बता सकता हूं, सॉरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना बता सकता हूं। जितना भी बता पाऊंगा उतना बताऊंगा। अगली क्लास है पे, तो अगली क्लास में डिटेल में और भी घुस जाएंगे, पर कोशिश करता भी तो बहुत टाइम है यार, 11:30 बजे अभी तो बहुत टाइम है अभी तो स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देख लिख, एम क्या है? इट इज अ डिवाइस। पहले लिखवा दूं पूरा? क्या बोल रहा तू? लिखवा दूं, समझा अगली क्लास में दूं? लिख बेटा। नहीं ऐसा नहीं, इट इज अ डिवाइस, हाँ बेटा ये इट इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। मैं अपने लिए बोल रहा हूं ये, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट, विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। प्रेजेंस का मतलब जानते हो? उपस्थिति। बहुत बढ़िया। इट इज कुछ बच्चों की यहां पे है और कुछ बच्चों की कहीं और है, मस्तिष्क के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। इट इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। हो गया, खत्म। क्या है भाई ये डिवाइस, है या नहीं है? फील तो तुम्हें आएगा नहीं, डिवाइस है या नहीं है यार, है या नहीं है? देखो है या नहीं है? कौन है? गैल्वेनोमीटर है क्या एक? भाई डिवाइस है कौन? भाई गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे हो ना, बता गैल्वेनोमीटर है क्या? क्या है? इसका काम क्या होता है? करंट को, करंट की उपस्थिति को, करंट की उपस्थिति को, पर ये बहुत बड़े करंट को, बहुत बड़े करंट की उपस्थिति को डिटेक्ट नहीं कर सकता, बहुत छोटे छोटे करंट की उपस्थिति को डिटेक्ट कर सकता है। नहीं आया, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटा, हाँ है ना भाई। बता इट इज द डिवाइस व्हिच यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। प्रेजेंस मींस क्या होता है? प्रेजेंस मींस क्या होता है? बहुत बढ़िया। अगला 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 क्या लिखोगे? अगला देखो प्रिंसिपल में ना हंसी आएगी तुम लोगों को, बताऊं क्यों? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर याद करो, सॉरी करंट कैरिंग क्लोज कॉइल इन द प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है मेरे से? एज ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है? बहुत बढ़िया, बस वही सेम उठा के लिख देंगे, सेम कॉपी पेस्ट लिखो। प्रिंसिपल, कई बच्चे ना प्रिंसिपल गलती लिखते हैं, पता है प्रिंसिपल में पीछे पल वाले में कौन सा पल आता है? PLE। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना PLE वाला पल होता है, ठीक है। चलो लिखो सिद्धांत, किसने बोला ये? लिखो बेटा प्रिंसिपल क्या होता है? बाय द जनरेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बाय द जनरेशन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बाय द जनरेशन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यस, डिफ्लेक्टिंग, याद है ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या था? हाँ बिल्कुल। अब एक काम करना, ये जो थ्योरी लिखी होगी आपने इतनी लंबी ऐसे लिखी होगी, इसके बीच में और डाल के फिर नीचे और लिख लेना। एक और तरीके से प्रिंसिपल को व्यक्त किया जा सकता है, कैसे करते हैं? हाँ, व्यक्त किया जा सकता है, तो लिखो कैसे? इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, खत्म। इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, खत्म। एंड द अमाउंट ऑफ द टॉर्क इज, आगे कंटिन्यू करो, एंड द अमाउंट ऑफ द, एंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज, एंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज, एंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज
वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज, नहीं, वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, एंड द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, एंड द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं पर थोड़ा सा गलत है, एंड द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज NIAB. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टन्स. हाँ, नंबर ऑफ टन्स. लिख लिया? एंड द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज NIAB. दोनों में से कोई भी लिखा हो एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे. बताओ कौन सा लिखना चाहोगे? तुम बोलोगे नीचे वाला, राइट? अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे ऊपर वाला लिखना चाहेंगे. देखना क्यों नीचे वाला लिखना चाहोगे. हाँ, है ना? देखो क्या ऊपर वाले में लिखा है, एज ए करंट कैरिंग क्लोज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल क्रिएट, सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट बाय द जनरेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. यही लिखोगे. हाँ, है ना? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हुआ. अच्छा, याद है ये सेम स्टेटमेंट किसकी है? बिल्कुल एज इट इज है कॉइल वाले की भी, उसमें भी यही था. और असली में जब वर्किंग करोगे ना, वर्किंग, तो वर्किंग में होता क्या है, रोटेट करेगा, स्टॉप, दो होती है पॉइंट, तो रोटेट वाले में वापस से सेम लिखनी होती है, सेम बिल्कुल एज इट, कॉपी पेस्ट. तो कॉपी पेस्ट करना ज्यादा आसान है, नहीं याद करना ज्यादा आसान है. तो इसलिए बच्चे ऊपर वाली याद कर लेते, नीचे वाली नहीं करते, क्योंकि नीचे वाले में दो वर्ड की लाइन है. इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किस पे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे. इजी भी है ना? पर ऊपर वाला अगर तुमने याद कर लिया तो रोटेशन जब वर्किंग करोगे तो उसमें सेम ही लिखना है. तो फायदा किसमें है? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में. तो नोट्स इसी तरीके से ताकि आपका फायदा रहे और लिखो एग्जाम में. लपेट नहीं तो है, लपेट तो लो ही गई. तो अब करते हैं डायग्राम. क्या करते हैं बेटा? अभी मैं समझा रहा हूं या फिर बता रहा हूं सिर्फ? गुड. किसी ने समझाना बोला तो झूठ बोल रहा है बच्चा. बेटा बता रहा हूं, समझाऊंगा बाद में, अभी तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे साइक्लोट्रॉन पे बात करी थी बाद में, तो पहले ही समझा देते. बेटा डायग्राम देख, बहुत ही ईजी है, 2 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का नहीं है, ठीक है? देख फील लियो, 2 मार्क्स का, ज्यादा बड़ा नहीं है डायग्राम. ये तेरा सिलेंडर है. क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप एक बॉडी है. हाँ, है ना? सिलेंड्रिकल शेप एक बॉडी है. ऊपर से एक तार आ रही है, ठीक है? यहां तक तार आई है, ये तार. तार का मतलब समझ रहे हैं ना? रस्सी वाली तार, ऐसी लंबी सी तार है. यहाँ पे एक मैग्नेट है. यहाँ पे क्या है? एक मैग्नेट, ये मैग्नेट. और यहाँ पे एक और मैग्नेट है, ये तेरी एक मैग्नेट. चल थोड़ा दूर बना लेते हैं. ये तेरी एक मैग्नेट. इस मैग्नेट का नाम है साउथ पोल. ये साउथ पोल है. ये कौन सी है? नॉर्थ पोल. इनकी शेप देख रहा है तू? कुछ ऐसी शेप है, ऐसे. हाँ, है ना? तो कॉनकेव मैग्नेट बोलते हैं. कैसे बोलते हैं वो बाद में बढ़ाऊंगा, ठीक है? कॉनकेव मैग्नेट होगा, बात की बात है. अभी देख ले सिर्फ, ये ऐसी शेप आ गई यार. नहीं आया? बताइए ये कैसी शेप है? सिलेंड्रिकल. तो एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है. कैसा होता है? जिसको सॉफ्ट आयरन कोर भी बोलते हैं. रिपीट, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है. रिपीट, किसका मटेरियल बना होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. नहीं आया? पहली बात तो ये बता, इन मैग्नेट को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मैग्नेट. क्या बोलते हैं? तो 2 मैग्नेट है. बता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, रखा? कौन रखा है मैग्नेटिक फील्ड में? सिलेंडर. कौन रखा है? सिलेंडर. हाँ, है ना? सिलेंडर ही बोल रहा है. उसका नाम क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी मैं समझाने रहा हूं, अभी सिर्फ ऊपर रिव्यू दे रहे हैं. बताओ ऊपर से क्या आ रही है? एक तार. क्या आ रही है? देख तार होता क्या? तार यहां तक आती है. अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाते हैं जब फील ले. कैसे तार आ रही है? तार आई, ऐसे घूमी, नीचे गई. थोड़ा यार नीचे और लेना पड़ेगा, छोटा डायग्राम है ना इसलिए. देख यहां से तार गई, ऐसे गई, ऐसे गई. ये से मिटो दे यार, तू क्यों आ रही है? चुन्नी लाओ. ऊपर देख, यहां से आई, थोड़ा यहां तक ले ले. ये ऐसे कॉइल गई, ठीक है? फील लियो. यहां से तार फिर आई, बता ऐसे फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर ऊपर आई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर ऊपर आई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर यहां तक आई. ऐसे कोई रूल है? मैंने 4-5 टन बनाया, आपको भी 4-5 बनाने. बस सिलेंडर के अराउंड घूमी हुई तार. हाँ, है ना? घूमी हुई है. यहां तक आई, फिर ये नीचे ऐसे आ रही है तार. दिख रही है? आई ना? और यहां पे एक स्प्रिंग लगी. क्या लगी है? एक दिख रही है स्प्रिंग? यार नहीं दिख रही. फील ले, ये तेरी स्प्रिंग है. हाँ, है ना? और स्प्रिंग एक ऐसे करके एक टर्मिनल है. टर्मिनल मतलब जानते हैं? टर्मिनल जानते हो बच्चे? टर्मिनल क्या होता है? जहां से ट्रेन चलती है, टर्मिनेट होती है ट्रेन. क्या होता है टर्मिनल? देख ऊपर फील ले. मान ले ये दिख रहा है तेरे को? हाँ, है ना? मान ले यहां पे तार बांधनी. क्या बांधनी है? तार. ऐसे बांध के ऐसे लेके आनी है. इसे टर्मिनल कह देंगे. कहेंगे यानी कनेक्टर. जहां पे तार बांधते हो ना भाई, कील टाइप होती है, तुम लोग कील बोलते हो, कनेक्टर, वो टर्मिनल है. क्या है? टर्मिनल. तो यहाँ पे तार बांध सकता है तू. यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट कर सकता है, ऐसे करके स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, इसमें और तारें भी लग सकती हैं. समझ गया? क्या है? एक बड़ी से चोंच लगी, इसमें तार कनेक्ट कर सकता है. नहीं आया? हाँ, है ना? तो देख असली में होता क्या है? एक टर्मिनल यहाँ होता है. टर्मिनल मतलब समझ गया? इस पर तार बांध सकता है. एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है? इसका नाम T ले लिया, इसका नाम T1 ले लिया, इसका नाम T2 ले लिया, ठीक है? ये तेरा पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, मैंने अपनी मर्जी से लिया है. ये तेरा नेगेटिव ले लिया, तेरी मर्जी थी, ठीक है? नेगेटिव ले लिया, फील लेता रहे. यहां तक हो गया डायग्राम. हाँ, है ना? देखते रहिए, बहुत सिंपल डायग्राम है, इतना हो गया बस.
अब बस कुछ मत कर, थोड़ा सा देख लियो बेटा, पीछे दिख रहा नहीं पता, मेरे को आता नहीं कुछ बनाना, बस समझा सकता हूं मैं। बेटा दिख रहा है पीछे कुछ सही बन रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा बन रहा है यार, झूठी बोल दिया करो, दिल खुश हो जाता है। हाँ है ना भाई? ये देख नीचे दिख रही है लाइन, ये लाइन ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, इससे नीचे से जाके ऐसे है, नहीं आया भाई। और ये तेरा बन चुका है डायग्राम, ठीक है, हलवा टाइप। अब देख क्या करना है, अब थोड़ा बस इसे गंदा करना है डायग्राम को, और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, एक तार यहां से आई ऐसे करके, एक तार ऐसे करके आगे यहां लगी है, हाँ है ना, तो ऐसे करके इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। तो ये तार तेरे को ऐसे लेनी, डार्क लेनी, मर्जी है तेरी, तो मैंने डार्क ले लिया, ले लिया, हाँ है ना। एक तार इससे आई, तार ऐसे आ रही है, ऐसे आके और नीचे दिख रहा है स्प्रिंग वाला, ये वाला टर्मिनल, इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड। यार नहीं आया, यार आया नहीं आया, ओए ऊपर दो तार कनेक्ट होगी, पॉजिटिव वाला इस एंड से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव वाला इस एंड से कनेक्ट हो गया। बता यहां पे कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव? बता यहां पे क्या है? तो वायर के इस एंड में पॉजिटिव, वायर के इस एंड में सर्किट क्लोज है, कंप्लीट है, हाँ या ना? पहली बात तो ये, ठीक है, मान लिया। अब देखिए इसमें थोड़ा और गंदा करते हैं डायग्राम को, कैसे करेंगे, थोड़े नेमिंग देते हैं। इसे कहते क्या है, ठीक है, ये इसे कहते क्या है, इस वाली मैग्नेट को और इस वाली मैग्नेट को यहां लिख दूंगा, इसे कहते क्या है, ठीक है। एक ये, इसे कहते क्या है, ये इस डब्बा जो साइड में है, ये डब्बा दिख रहा है, इसको कहते क्या है, ये, और क्या रह गया, बस खत्म। बस बिल्कुल बेसिक डायग्राम, 2 मार्क्स से। किसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। या सस्पेंशन वायर भी बोलते हैं कई लोग, पर सस्पेंशन वायर मतलब जिससे लटका हुआ है, हाँ है ना, पर सस्पेंशन वायर किसी बनेगी भी तो हो, वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। पहली चीज ये नाम याद होना चाहिए। मुद्दे की बात ये होगी भी, इसी से क्यों बनाया, कॉपर से क्यों नहीं बनाया, वही आएगी ना क्वेश्चन, इसी से क्यों बनाया, कॉपर से क्यों नहीं बनाया, हाँ है ना, तो उसके भी आंसर हम देंगे, ठीक है। चलो बात की बात है। अब फिर आएगा सर मान लिया बनाया, पर ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता क्या, ये भी बता दो। फिर लास्ट में से आता है क्वेश्चन आएगा इंसान में, है ना, तुम पूछोगे तो नहीं, एक लड़की सो भी रही होगी शायद, बेटा जिंदा हो, गुड। फिर आएगा फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता क्या है सर, मान लिया बना दिया, कोई रीजन रहा होगा, ठीक है, पर होता क्या ये भी बता दो, वो भी बता दो। कितने क्वेश्चन हो गए, 2, पहली बात। दूसरा, ठीक है जी, ये क्या है आपका सॉफ्ट आयरन कोर, या फिर दूसरा नाम इंसुलेटेड सिलेंडर। इंसुलेटेड का मतलब तुम जानते हो, बताने की जरूरत है नहीं, हाँ है ना। ये वायर जो दिख रही है वायर, ये इंसुलेटेड होती है, कैसे होती है, यानी ऊपर कवरिंग होती है, हाँ है ना, ऐसे नहीं छील के लगा दी, ऐसी बात नहीं होती। ऊपर देखो ये मैग्नेट, इन मैग्नेट के 2 नाम होते हैं, ध्यान सुना। पहला नाम क्या है, किसी को बताएं, कॉनकेव मैग्नेट। दूसरा नाम पता क्या है, बहुत बढ़िया, क्या नाम होता है, हॉर्सशू मैग्नेट। बेटा एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। असली में आंसर पता क्या है, इट विल प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब बुद्धि की बात है, अगला क्वेश्चन फिर क्या आता होगा, व्हाट इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बाद के क्वेश्चन होते हैं जो नहीं करते लोग, जो करने चाहिए और बोर्ड में यही आते हैं। ये सब तो, ये तो रट के बैठा होगा बच्चा, ये तो नोट्स में होता है, सीधे रट के बैठे होते हैं। असली में क्वेश्चन आते हैं इसके आगे को, और धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं, यानी केस बढ़ रहे हैं कोरोना के नहीं, केस बढ़ रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस के। तो अब ये पूछेंगे तुमसे वाई 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 और वाई, और वाई में बोलेगा बच्चा चलो छोड़ो यार। तो देखो इसका नाम होता है नॉन मेटेलिक केस। नॉन मेटेलिक केस जानते हो, नॉन मेटेलिक केस, हाँ है ना। अच्छा नीचे क्या स्प्रिंग लगी है, क्या लगी है, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग किसकी बनी होती है, तो बताऊं, स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फोरस बॉन्ड्स की। किसकी बनी होती है, ये स्प्रिंग और क्या बताऊं, बस खत्म हो गया डायग्राम, इजी हो गया भाई, डायग्राम खत्म। इजी तो है, कठिन है क्या, चलो बेटा लपेटो। ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम। इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा फिर इसके बाद में, ठीक है। ये होता है ऐसी, फिर इसके बाद बेटा टॉप व्यू भी दिखाएंगे। ऊपर देख ले, बता ये कॉइल है या नहीं है, बता जब भी कॉइल कहां रखी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, बता क्या होता है, 2 फोर्सेस 0 हो जाती है, 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट। तो होता क्या है, ये कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी, हाँ है ना, रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी, ऊपर तो टायर बंधी हुई है, नीचे स्प्रिंग बनी हुई है, इसमें ट्विस्टेड जनरेट नहीं होंगे। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मींस एटन, एटन, एटन जानते हो ना भाई, झूला कभी घुमाया है,
नहीं तो लड़कियां ऐसे करके बाल भी धोती होंगी और फिर बाल में यूँ करके टॉवल लपेटती होंगी, ऐसे करके करती होंगी। मेरी बहन करती है, मैं देखता हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। है ऐसे करती होंगी, है ना? तो नीचे जब करती होंगी बालों को तो ऐसे करके तौलियों को घुमाती है टॉवल को, तो मतलब गोल गोल क्या ऐठन स्टार्ट होती है। नहीं तो फिर मम्मियाँ काम कराती है लड़कों से, आजा बेटा, तो वो निचोड़ते क्या निचोड़ते हैं? कपड़े, कपड़े नहीं, सर्दियों में होते हैं बड़े बड़े भारी भारी ऐसा करके निचोड़वाते हैं, तो उसमें देखता है ऐठन होती है, उसे बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। ट्विस्ट कर दो मेरी कलाई, वटेवर जो भी तुम बोलते हो, है ना? तो बता, जब ये कॉइल घूमेगी तो ये तार घूमना स्टार्ट होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? मुड़ना स्टार्ट। और तुम्हें बताया एक रिस्टोरिंग फोर्स नामक शब्द होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा था। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करती है। पापा के पेट पे जब आप फोर्स लगाना एक बार घर पे, पापा के पेट को जरा अंदर दबाना, जैसे हाथ हटाओगे तो एक अंदर के पेट के अंदर से फोर्स लगेगी जो कि बाहर की तरफ लगेगी, हाँ है ना? इसको रिस्टोरिंग फोर्स। बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? अपनी शेप में वापस आना चाहती है, तो पेट तो अपनी शेप में वापस आना चाहता है ना भाई। किसी के गाल को दबाना तो होगा क्या? वापस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, हाँ है ना बेटा? करेंगे, अपने नहीं दबाना, किसी के दबाना, ठीक है? क्योंकि दिखेंगे नहीं ना खुद के, और मिरर के सामने बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसमें अलग फिजिक्स लग जाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, आनी चाहिए। अच्छा बताओ, कभी झूले बैठे हो, कभी झूला घुमाओ, ऐसे करके घुमाओगे, बता ऊपर एटर्न स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही? ट्विस्टेड हो रही है नहीं हो रही? बता रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी या नहीं होगी? क्योंकि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रही है जो कि क्या चाहती है? मेरे को मत घुमा, मेरे को मत ऐड, मैं खुलना चाहती हूँ, मैं फ्री होना चाहती हूँ। यार हाँ है ना, तुम गंदे बच्चे हो। नहीं आया यार, आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। क्या आया? बहुत बढ़िया। ऊपर देख, अब आगे फील लियो जरा थोड़ा मजे से, ठीक है? तो एटन स्टार्ट होंगी, जब एटन स्टार्ट होंगी तो दर्द भी होगा। इसके भाई ऊपर देख, फील ले जरा। एक बच्चा मेरे पास आएगा क्या? कोई भी उठ के, कोई आ सकता है तो आए भाई। झूले बैठाऊंगा, तेरे को घुमाऊंगा बेटा। बेटा सच में मजाक नहीं, सीरियसली कोई बच्चा जल्दी आओ। अरे आया ना, आ जाओ बेटा। मैं से घुमाऊंगा, मैं इतना बड़ा हो गए बेटा, इस ऐसे पकड़ियो जाए। नमन को बैठाऊंगा उसके साथ में, क्या नाम है उसका? बेटा एक इसमें छोटा सा बच्चा, ये क्यों है? तो पकड़ने के लिए होता है। अच्छा ये है। अब एक बात फील बता, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है तेरे को पता है? रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की ट्राई करती है, राइट? हाँ है ना? एक बात बता, फील लियो, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, देख यहां से इसको ऐसे घुमा रहा हूं, बता ऊपर देखियो, इस जगह देखियो, जब मैंने इसको ऐसे घुमाया ऊपर क्या जनरेट हो रहे हैं? एक एटम हुआ ही नहीं हुआ, 2 एटम, अभी घूम रहा है नहीं घूम रहा? और घुमा, एक और हुआ, 3 और घुमा, एक चौथा ट्विस्ट हो गया, एक और हो गया, हाँ है ना? बता छोड़ूंगा तो क्या होगा? अरे बेट छोड़ूंगा तो क्या होगा? तो ये अपनी शेप में आ रहा है, तो कौन सी फोर्स लेके आ रही है इस अपनी शेप में? भाई जब छोड़ रहा हूं तो ये अपनी शेप में आएगा, तो जो फोर्स लेके आ रही है ना अपनी ओरिजिनल शेप में, उस फोर्स का नाम क्या होता है? देख जैसे छोड़ेगा अपनी शेप में आ रहा है, बता अपोजिट डायरेक्शन में लग रही नहीं लग रही? खुल के वापस आ जाएगा, थोड़ी देर बाद स्टेबल हो जाएगा वापस से जो था। तो जिस फोर्स की वजह से, अरे होने दे यार, तो जिस फोर्स की वजह से हुआ है उस फोर्स का नाम क्या है? जेब से हाथ बाहर निकाल सकता है, उस फोर्स का नाम क्या है? पर मुद्दे की बात कुछ और है। देख एक बार घुमाया, और 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया, ऊपर कर ले थोड़ा, एक बार और घुमाया, हाँ है ना? और ऊपर कर, बहुत बढ़िया। नहीं बस ज्यादा ऊपर नहीं, इतना ऊपर कर लिया, हाँ है ना? देख तेरे घूम रहा है नहीं घूम रहा? बता आप घूम रहा है, बता आप घूम रहा है, एक पॉइंट पाकर रुकेगा ही नहीं रुकेगा ये? देखते कब रुकेगा, हाँ है ना? घूम रहा है, बता घूम रहा है, ऊपर देख रहे एटन स्टार्ट होती जा रही है, अभी घूम रहा है भाई। जितनी मेरे में जानूंगी उतनी घुमा पाऊंगा, ठीक है? अब कोई बच्चा नहीं है सर मेरा और घुमा सकता हूँ, तो आगे खुद घुमा ले वो। और घूम रहा है, और घूम रहा है बेटा, हाथ टाइट से पकड़ियो, ठीक है? अब मान लेते चल अब नहीं घूम रहा, लेट आए ना, मान ले अभी भी घूम रहा है, वैसे तो टूट जाएगा, मान ले अब नहीं घूम रहा, क्योंकि एक ना एक पॉइंट पे आके नहीं घूमेगा, हाँ है ना? तो ऐसा लगेगा एक कैप नहीं घूमेगा, चल ट्राई करते रहते कब तक घूमेगा हमसे। घूम रहा है अभी बेटा, फील ले ले, घूम रहा है। अरे नहीं बेटा छोड़िए मत, ध्यान रखियो, छोड़ा तो मेरे मुंह पे लगेगा। घूम रहा है, बहुत देर लगेगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा तेरे को, फिर मैं आज तक फिर कभी ये नहीं कराऊंगा, याद रहेगा जीवन में। अब बच्चों ने आइडिया दे दिया, ऐसा कर मत दियो। बता घूम रहा है, तू टाइट से पकड़, बता घूम रहा है, हाँ तो बोल दो यार, जान लगा थोड़ा, ठीक है? अब नहीं घूम रहा, ठीक है? क्योंकि अब रिस्क लेना भी नहीं है। घूम रहा है नहीं, अब मान लो नहीं घूम रहा,
इसका मतलब अब मैं और घुमाऊंगा, बेटा थोड़ा सीधा करिए, हाँ बहुत बढ़िया। जब इसको घुमाऊंगा मेरे से नहीं घूम रहा, इट मीन्स क्या हो गया, इधर लगने वाली फोर्स जो कि ओरिजिनल वापस खोलना चाहती है वाली फोर्स, और जब मैं घुमा रहा हूं वाली फोर्स, दोनों इक्वल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? नहीं आया। मान ले इधर जो फोर्स लग रही है जो इसे वापस खोलना चाहती है वो एक फोर्स होगी, मान ले कुछ 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और एक फोर्स मैं लगा रहा हूं, दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो ये घूमेगा क्या? अब नहीं घूम सकता। अब दोनों फोर्सेस बराबर आती हैं, यानी उल्टी डायरेक्शन में इधर रिस्टोरिंग फोर्स और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? जिस फोर्स से मैं घुमा रहा हूं उसे बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? बॉडी घूमेगी क्या? रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? कब तक घूम रही थी? जब तक दोनों इक्वल नहीं थे। अब बता मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, तो तेरे को पता है क्या होने वाला है बेटा, थोड़ा ध्यान से। गोल गोल घूम के वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही है, और जो बॉडी लेके आ रही है जो फोर्स लेके आ रही है उस फोर्स का नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। यानी जब भी वापस घूम रहा है तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है, जिस फोर्स की वजह से आ रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। दिख रहा है? यानी रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हो आपको, हाँ है ना भाई? दिख रहा है? दिख रहा? तो यानी अगर कोई मान ले करंट कैरिंग क्लोज कॉइल है, क्या करंट कैरिंग क्लोज कॉइल क्या रखी? मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी ये करंट कैरिंग क्लोज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है क्या करती है? घूमना स्टार्ट होती है, हाँ है ना? घूमेगी तो क्या जनरेट होंगे? ट्विस्टेड। क्या जनरेट होंगे? इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट, एंड दिस ट्विस्टेड विल जनरेट द फोर्स, दिस ट्विस्टेड विल जनरेट द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स। मैं घुमा आ रहा हूं, ट्विस्टेड ऊपर जनरेट हो रहे हैं, हाँ है ना? रिपीट, जैसे मैंने कॉइल को घुमाया ट्विस्टेड जनरेट हुआ ऊपर की डायरेक्शन में, एंड दिस ट्विस्टेड विल जनरेट द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैं घुमा इधर रहा हूं और रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगना चाहती है यार, नहीं आया, नहीं आया भाई। अब बता, छोड़ूंगा तेरे को फील आ रहा है? क्या हो रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो एक रोटेशन है, एक स्टॉप है। रोटेशन क्या है? जब मैं घुमाए जा रहा हूं, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, हाँ घूमी जा रही है। अब पता घूमते 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 अभी घूम रही है नहीं घूम रही? कॉइल घूम रही है, पर कब तक घूमती रहेगी? एक ना एक पॉइंट पे तो रुकेगी। वो पॉइंट क्या होगा कोई बता सकता है पूरी क्लास में? बता, अभी घूम रही है, घूम रही है नहीं घूम रही? बता, एक पॉइंट होगा जब नहीं घूमेगी यार, हाँ है ना? छोड़ दे बेटा, जा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बता, एक पॉइंट होगा जब नहीं घूमेगी, वो पॉइंट क्या होगा वो पूरी क्लास में बता दे। जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल आएगा तो बॉडी घूमेगी या नहीं घूमेगी? आया नहीं आया? बेटा बैठ जा, थैंक यू। इतना आ गया, बस यही समझाना था। अब फील ले ले बेटा। पहला तो रोटेट करती है कॉइल, दूसरे में क्या करती है? स्टॉप। रोटेट कैसे करी, स्टॉप कैसे हुई? दो पॉइंट आई, रिपीट। वर्किंग में दो चीजें, कॉइल रोटेट कैसे कर रही है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? स्टॉप कैसे। पर उसे कराने से पहले एक और चीज, मैंने पूरा डायग्राम अभी भी नहीं बनवाया। देख यहां पे क्या हुआ था, एक गोला बना था, हाँ है ना? ये ऐसे था, हाँ है ना? ये ऐसे था। असली में यहां पे क्या होता है, एक पॉइंटर होता है और उस पर क्या इस तरीके से पॉइंटर होता है। ये लगी निडल, क्या लगी है? बोला था ना निडल। और ऊपर क्या होता है? स्केल। क्या होता है? ऐसा करके स्केल होता है एक, ये स्केल। और यहाँ पे तेरी कौन सी मैग्नेट थी? कॉनकेव मैग्नेट। ये कौन सी मैग्नेट थी? कॉनकेव मैग्नेट। और यहाँ से क्या थी? एक तार जो कि ऐसे से लपटी हुई थी। यार नहीं आया? ऐसे करके। तो तू क्या करेगा डायग्राम में, और ऐसे बनाएगा स्केल। कैसे बनाएगा स्केल? फील लेने के लिए ऐसे करके अच्छा बना लियो, थोड़ा तेरी डायग्राम अच्छे होगी राइटिंग, और ऐसे ऐसे करके बना दियो। नहीं, उसी में बना दे, पॉइंटर और ये स्केल। बना भाई जल्दी, पॉइंटर और स्केल। इसके बाद एक और चीज समझानी है बेटा, फील ले। कहने का मतलब क्या है, एक तार होती है, क्या होती है? तार। फील ले जरा, तार मान ले इस पे ऐसे करके घूमी हुई है, फील है ना? हाँ है ना? मान ले बहुत लंबा है नीचे सिलेंड्रिकल, बेटा मान ले ये बहुत लंबा से नीचे सिलेंड्रिकल है ऐसे करके, और देखा ऐसा सिलेंड्रिकल है, ऐसे घुमाऊंगा तो ये फेस दिखेगा? नहीं आया यार? एक बात है, नीचे बहुत लंबा सिलेंड्रिकल है, ऐसे घुमाऊंगा ये दिखेगा? टॉप व्यू होगा। ऐसे देखेंगे अगर मैं साइड से देखूंगा सिलेंड्रिकल दिख रहा है, हाँ है ना? ये सिलेंड्रिकल दिखेगा नहीं दिखेगा? और जब ऊपर से देखूंगा तो ये चीज दिखेगी यार, हाँ है ना? अब देख टॉप व्यू इधर होगा। अब मान ले इस पर तार लिपटी हुई है, कुछ ऐसे लिपटी हुई है तार, यार देखना तार कुछ ऐसी तो लिपटी हुई है इस पे, यार नहीं आया? तो तार ऐसे ऐसे लिपटी हुई है, तो यहां से जब देखेगा तो तार का एक मोटा सा बंडल दिखेगा यहाँ पे, नहीं आया भाई? तार का एक मोटा सा बंडल दिखेगा नहीं दिखेगा भाई? जब इधर इधर तार लपेटूंगा तो इधर मोटी सी लाइन दिखेगी तार की, और उस पर लगाए एक क्या लगी है? सुई। क्या लगी है? एक लगी लगी। तो ऐसे घुमाऊंगा ऐसे दिखेगी, हाँ है ना? और आगे स्केल है, क्या है? तो इधर से टॉप व्यू दिखेगा तेरे को, टॉप व्यू दिखाता हूं, ऊपर देख ले। तो एक और डायग्राम ये बना लिया सबने, पॉइंटर और स्केल। अब एक और डायग्राम, दो डायग्राम बनाते हैं। वर्किंग काट दी हो, एक और डायग्राम। ऊपर देख, टॉप व्यू है, ऊपर देख कैसे है, बताए कौन सी मैग्नेट है? अबे यार भाई कौन सी मैग्नेट है?
कौन सी मैग्नेट है भाई ये? नहीं यार, कौन सी मैग्नेट है? दूसरा नाम क्या होता है इसका? बहुत बढ़िया। बता इसके अंदर क्या रखा है भाई? इसके अंदर हाथी रखा है भाई। इसके अंदर क्या रखा है? क्या रखा है? बहुत बढ़िया। देख सिलेंडर का टॉप व्यू मतलब गोला ऐसे दिखेगा यार, हाँ है ना? दिख रहा है। अब बता, ये सिलेंडर ऐसे था, इस सिलेंडर पे क्या लिपटी हुई थी? ऐसे ऐसे करके, हाँ है ना? लिपटी थी। तो ऊपर से ऐसी लेयर दिखेंगे काफी सारी वायर की। तो देख ये मान ले, एक ऐसे करके वायर है काफी सारी। नहीं आया भाई यार? हाँ है ना? ये ऐसे वायर करके नीचे जा रही होंगी, लिपटी होंगी। नहीं आया यार? आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसे करके बीच में एक पॉइंटर, ऐसे यहां से निडल लगी। क्या लगी है? निडल, जिसको पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहां क्या होगा? स्केल। हो गया, बस खत्म। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक लाइंस। नॉर्थ से साउथ। रुक जाओ ऐसे नहीं दिखाई हो। पता है ना क्यों? सारी मैग्नेटिक लाइन अंदर से आएंगी। नहीं आया? सारी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे की तरफ होती हैं, ऐसे करके। जो भी आएगी कुछ इधर आएगी, हाँ है ना? इधर। पर मैं हाँ बेटा, कोई नहीं आएगी, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी मैग्नेटिक लाइन अपने अंदर ले लेगा, सारी मैग्नेटिक लाइन। पर इसका डायग्राम बाद में बताऊंगा, ये एरो वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वहां दिखाऊंगा। सारी में कोई भी लाइन इधर से नहीं आएगी, सारी इधर ही आएंगी। पर अभी ये मत बना, हाँ है ना भाई? अभी सिर्फ ऐसा डायग्राम बना ले, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिल रहे हैं। ये ऐसे करके, वो असली में क्वेश्चन में कराऊंगा। इतना आ गया, बस हो गया डायग्राम। इसे स्केल लिख दे, इसे पॉइंटर लिख दे। इनको कौन सी मैग्नेट लिखेगा? हॉर्सशू मैग्नेट या फिर कॉनकेव मैग्नेट। खत्म यार, हो गया डायग्राम। बना बेटा। वर्किंग नहीं है डायग्राम में, वर्किंग बाद में। गाँव सारी है। करे भाई आगे बेटा, इधर देखो बेटा। हुआ ही नहीं हुआ यार। अच्छा आगे पढ़ना चाहोगे? ईमानदारी से बताओ, मन कर रहा है ना? अरे क्या बात है, पक्का कर रहा है ना? कौन बोला नहीं? तूने बोला बेटा नहीं? गुड। नहीं तू नहीं बोल सकता, ये तो है। चलो बेटा, अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं करा है, तो ये वर्किंग लिखना स्टार्ट करो। वर्किंग लिखना स्टार्ट करो। वर्किंग के 2 पॉइंट होंगे। पहला, रोटेट कैसे करी कॉइल, स्टॉप कैसे हुई कॉइल। और जब दोनों हो जाएंगे तो हो जाएगा टॉपिक खत्म, डेरिवेशन खत्म। उसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, बेसिक से व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसका छोटा सा एक टॉपिक बस, उन दोनों के बीच में रिलेशन। उसके बाद बस 2 टॉपिक और, कन्वर्जन ऑफ, क्या हुआ? नहीं यार, छोटा सा है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू एमीटर और फिर वोल्टमीटर, बस। उसके बाद एक न्यूमेरिकल जो कि 3 मार्क्स का है, और उसके बाद 4 होमवर्क, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बस। उसके बाद खत्म। 7 बजे अरुण सर की क्लास। चलो बेटा, अरुण सर की 7 बजे और 4 बजे मेरी खुद की दूसरी पहली क्लास है। तुम्हारी तो हो जाएगी, उसके बाद मेरी दूसरी है। तो तुम, मैं क्या करूंगा? तुम तो घर पे आके रिलैक्स कर लोगे। मैं तो ऑनलाइन क्लास 4 बजे से लेने वाला हूं अभी। अब बताओ करेंगे? उतना ही नहीं, वो खत्म होती फिर एक और है 7 बजे तेरी भी बेटा। तो 7 बजे से तेरी, ठीक है? और 7 बजे के 8 बजे फ्री हो जाएगा तू। 4 से 7 ना? अगला मेरे को समझ आया क्या? अगला क्या लिखा है भाई? वर्किंग। वर्किंग में पहला पॉइंट लिखो बेटा। वर्किंग में 2 चीज लिखोगे, कॉइल रोटेट कैसे करी, कॉइल स्टॉप कैसे हुई। देखो पहला, जब वर्किंग कर रहे हो तो वर्किंग में पहला पॉइंट है रोटेट कैसे हुई, फिर दूसरा क्या आएगा? स्टॉप कैसे हुई। तो पहले रोटेशन लिखो, रोटेशन। वर्किंग में पहला पॉइंट है रोटेट कैसे हुई कॉइल। तो वही सिंपल प्रिंसिपल उठा के कॉपी पेस्ट, रिपीट। ऊपर वाला प्रिंसिपल उठा के कॉपी पेस्ट, इसलिए लिखवाया तो वाला। रोटेट वाले में सिंपल कॉपी पेस्ट। एज अ करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट, सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट एंड दे डू रोटेट। तो जैसे ही कॉइल को घुमाया तो अपर एंड ट्विस्टेड हुआ ही नहीं हुआ, इन द अपोजिट डायरेक्ट घुमाया, यहां पे ट्विस्ट जनरेट हुआ है ना, एंड दैट ट्विस्टेड विल जनरेट द फोर्स। ऊपर ये ट्विस्ट क्या जनरेट कर रहे हैं? एक फोर्स, जो कि चाहते हैं उल्टा घूमना है ना, एंड दैट ट्विस्टेड विल जनरेट द फोर्स, एंड दैट फोर्स कॉल्ड, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग। और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई है, हाँ है ना भाई? होगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा गैप दें बीच में, हल्का सा, उसमें लिखे, सेकंड मत लिखना, थोड़ा सा गैप देके लिखना इसी में। टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या, जो स्टेटमेंट लिखवाई है, ओए ऊपर, ये टॉर्क है, ऊपर देखो, इसके नीचे लिखूंगा रिस्टोरिंग। क्या लिखूंगा? ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। रिपीट, कौन सा टॉर्क है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है के अल्फा। क्या होता है? रिपीट बेटा, मैं घर जाना है बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के। आई रिपीट, के। अब कई बच्चों देखो के क्या होता है, ध्यान से देना। कौन सा कांस्टेंट? टॉर्सन कांस्टेंट, नॉट टॉर्सन, टॉर्शन कांस्टेंट, TORSIN। टॉर्सनल भी बोलते हैं, टॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है? टॉर्शन कांस्टेंट असली में होता क्या है? टॉर्शन कांस्टेंट, मुद्दे की बात ये भी आएगी, ये भी तो दिमाग में आएगा। व्हाट इज टॉर्सन कांस्टेंट? लाजमी से ज्यादा आएगी। और बोल सकते हैं कि टॉर्सन कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, जी फील ले लो,
पर मैं नहीं बोलूंगा ये, ठीक है, मैं कराऊंगा कि होता क्या है। तो टॉर्सन कांस्टेंट अभी बोल रहे हो, टॉर्सन कांस्टेंट होता है, हाँ जी मान लिया, ठीक है। अल्फा क्या है, जितना डिफ्लेक्ट हुआ कांस्टेंट। असली में तेरे को इतना बता दूं, टॉर्सन कांस्टेंट हर एक वायर के लिए अलग अलग होता है। रिपीट, हर एक वायर के लिए इट इज डिफरेंट फॉर द एवरी वायर। ये हर एक वायर, रिपीट, इट इज डिफरेंट फॉर द, यार फील नहीं आया, इट इज डिफरेंट फॉर द एवरी। तो हर एक वायर के लिए क्या हुआ, सेम या अलग, अलग अलग हुआ। अब फील ले होता क्या है, देख मान ले यहां पे क्या एक वायर है, क्या है, यहां पे एक डिस्क है, डिस्क जानते, डिस्क पढ़ी थी 7th चैप्टर में, हाँ डिस्क, छोड़ डिस्क यार, यही मान ले यहाँ पे बीच में भरा हुआ है कुछ, हाँ है ना, ऐसे पूरी मेटल की डिस्क है, ऐसे बंधी हुई है ऊपर, और मान ले इसे रोटेट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे तार लगा हुआ है ऊपर, ये डिस्क के ऊपर तार लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे करके घूम रही है, पता घूम रही है नहीं घूम रही, हाँ है ना घूम रही है, ठीक है, तो रोटेट कर रही है, तो ऐसे करके रोटेट करेगी, कर दिया रोटेट, तो होता क्या है, जब ये रोटेट करती है 1 डिग्री, आई रिपीट कितनी डिग्री, जब ये बेटा इधर, जब ये रोटेट कितना, क्या हुआ, कोई नहीं इट्स ओके, बाद में। अब जब ये रोटेट कितने डिग्री करेगी, 1 डिग्री, तो जब रोटेट करेगी इसके अंदर क्या जमा होगा, क्या इकट्ठा होगा, टॉर्क, क्या इकट्ठा होगा, आई रिपीट, जब कोई चीज रोटेट करती है तो टॉर्क जनरेट करती है, तो जैसे रोटेट करती है एक कितने डिग्री, बेटा रिपीट यार कितने डिग्री, यार कितने डिग्री, अब तुम्हारे क्वेश्चन में अगला आएगा, मैं बता दूं क्या आएगा, मैं पहले ही बोल दूंगा, कितने डिग्री, जब ये 1 डिग्री रोटेट करती है तो इसके अंदर क्या इकट्ठा होता है, क्या इकट्ठा होता है, आई रिपीट क्या इकट्ठा होता है, नहीं आया भाई, क्या इकट्ठा होता है, इससे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट, यानी 1 डिग्री में कितना टॉर्क इकट्ठा हुआ, इसे बोलते हैं टॉर्सनल, नहीं आया भाई, दोबारा देख ले, 1 डिग्री में कितना टॉर्क इकट्ठा हुआ उसे बोलते हैं टॉर्सनल, इट इज डिफरेंट फॉर द एवरी वायर। मान ले वायर किसकी बनी, हमें क्या पता कौन सी वायर है, कॉपर की है, किसकी है, वो हर एक वायर के लिए अलग अलग हुआ, हाँ है ना, ठीक है। टॉर्सनल कांस्टेंट अल्फा क्या है, जितना डिफ्लेक्ट हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। यार आ गया, अच्छा ये हो गया पहला, आगे बेटा ये लिख लो, रिस्टोरिंग टॉर्क, ऐसे ही जहां पे थ्योरी खत्म करी है ना उसके नीचे लिख लो, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के अल्फा। मैंने क्या करा, बाय द कंटिन्यूअसली रोटेशन ऑफ द कॉइल, लगातार कॉइल को घुमाते रहूंगा, तो ऊपर ट्विस्टेड, भाई ऊपर ट्विस्टेड, भाई नहीं ऊपर ट्विस्टेड, अगर ट्विस्टेड बनेंगे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी, हाँ है ना, तो मैंने क्या लिखवा है, बाय द कंटिन्यूअसली रोटेशन ऑफ द कॉइल द नंबर ऑफ ट्विस्टेड विल गोज ऑन इंक्रीज, सो द रिस्टोरिंग फोर्स विल आल्सो इंक्रीज, सो द रिस्टोरिंग फोर्स विल आल्सो इंक्रीज, इंक्रीज, जब रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगी, सो ए कंडीशन विल लाई, सो ए कंडीशन विल लाई व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स विल बिकम्स इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सो ए कंडीशन विल लाई, हाँ वो डॉट लगा दो यार, कनेक्ट कर दो, लिख दिया, क्या लिखवा दिया मैंने, so a condition will lie, so a condition will lie where the restoring force becomes equal to the deflecting torque, so a condition lies where the restoring force या restoring force या restoring torque आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, as you wish, restoring force will becomes equal to the deflecting torque, so the coil will stop to rotate, so the coil will stop to rotate, जब दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे कॉइल घूमेगी या नहीं घूमेगी, अबे नहीं आया यार, रोटेट, अब रुक जाएगी, क्यों रुक गई बताएगा कोई पूरी क्लास में, दोनों फोर्स इक्वल होगी, हाँ है ना, बहुत बढ़िया, बस खत्म भाई डेरिवेशन। अब देखो करना क्या है, हलवा ऊपर हो गया बस काम, देखो क्या है पहला काम, ऊपर देखें, बता ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर हो गई या नहीं हो गई है, तो देख रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग, अच्छा मैं रिस्टोरिंग फोर्स लिखवाया मैंने, हाँ है ना, तो रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग फोर्स कुछ भी बोल दे, क्योंकि फोर्स इज अ काइंड ऑफ टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कॉइल रोटेट करेगी या नहीं करेगी, अच्छा रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, यार कितनी होती है, लिखवाइए, बता डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है, यार कितना होता है, यार बोल कितना होता है, यह कितना होता है, के क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, टॉर्सनल, अल्फा क्या होता है, डिफ्लेक्शन, गुड बेटा, एंगल जब भी तो बनेगा जब डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भूल चुके होगे गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं, ये भी याद दिलाना जरूरी था, क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टॉर्सनल कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं आया, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना, बहुत बढ़िया, एन आई डिवाइड बाय के, व्हाट इज के, टॉर्सनल कांस्टेंट, और ये हो गया खत्म, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डन, बस इतनी है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन थी।